12 किकी अपने जादू का उपयोग करता है। तभी शोरगुल की एक बड़ी गड़गड़ाहट शुरू हो गई, क्योंकि सभी जानवर अपने साथियों से बात करने लगे। बंदर बकबक करने लगे, भालू गुर्राने लगे, जगुआर और शेरों की आवाजें गूंजने लगी, भेड़िए चिल्लाने लगे और हाथियों को अपनी आवाज सुनाने के लिए जोर से तुरही बजानी पड़ी। जंगल में ऐसा शोरगुल पहले कभी नहीं देखा गया था, और हर जानवर अपने पड़ोसी से तब तक बहस करता रहा जब तक कि ऐसा नहीं लगा कि शोर कभी बंद ही नहीं होगा। रगगीड और नोम ने अपनी भुजाएं हिलाईं और अपने पंख फड़फड़ाए ताकि वे फिर से उसकी बात सुन सकें, लेकिन जानवरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग उस लोगों से लड़ना चाहते थे, कुछ लोग रूपांतरित होना चाहते थे, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करना चाहते थे। गुर्राहट और भ्रम पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था जब एक क्षण में सभी उपस्थित जानवरों पर शांति छा गई, बहसें शांत हो गईं, और सभी एक अजीब दृश्य को देखकर आश्चर्य से देखने लगे। क्योंकि उस घेरे में एक बड़ा शेर घुस आया था जो वहां मौजूद किसी भी दूसरे शेर से बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली था, और उसकी पीठ पर एक छोटी लड़की सवार थी जो जानवरों की भीड़ को देखकर निडर होकर मुस्कुरा रही थी। और शेर और छोटी लड़की के पीछे एक और जानवर आया, एक राक्षसी बाघ, जिसने अपनी पीठ पर एक अजीब सा छोटा आदमी लाद रखा था जो एक काला थैला लिए हुए था। अजीब जानवर हैरान कर देने वाले जानवरों की पंक्तियों के ठीक पीछे से आगे बढ़ते हुए गुगू के चट्टानी सिंहासन के ठीक सामने खड़े हो गए। तभी छोटी लड़की और वह छोटा सा अजीब आदमी घोड़े से उतरे, और महान शेर ने ऊंची आवाज में पूछा, इस जंगल में राजा कौन है? मैं हूँ, गुगू ने उत्तर दिया, दूसरे की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए। मैं गुगू तेंदुआ हूँ, और मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो मैं आपका बहुत सम्मान के साथ अभिवादन करता हूँ, शेर ने कहा। शायद आपने मेरे बारे में सुना होगा, गुगू। मुझे काया शेर कहा जाता है, और मैं दुनिया भर के सभी जानवरों का राजा हूँ। गुगू की आंखें गुस्से से चमक उठीं। हाँ, उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम लंबे समय से जानवरों के राजा होने का दावा करते रहे हो, लेकिन कोई भी जानवर जो काया है, वह मुझ पर राजा नहीं हो सकता। वह काया नहीं है, महाराज, छोटी लड़की ने दृढ़तापूर्वक कहा, वह बस काया है, बस। गुगू ने उसकी ओर देखा। सभी अन्य जानवर भी उसकी ओर देख रहे थे। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? ओह, मैं तो बस डोरोथी हूँ, उसने जवाब दिया। राजा ने पूछा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों, अगर काया शेर मेरे साथ है तो मैं कहीं भी जाने से नहीं डरती, उसने कहा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो वह हमेशा डरता है, और इसीलिए वह काया है, लेकिन वह एक भयानक लड़ाकू है, और इसीलिए वह काया नहीं है। उसे लड़ना पसंद नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन जब उसे लड़ना पड़ता है, तो कोई भी जीवित जानवर उसे हरा नहीं सकता। गुगू राजा ने काया शेर के विशाल, शक्तिशाली रूप को देखा और उसे पता चल गया कि वह सच बोल रही है। इसके अलावा जंगल के अन्य शेर भी अब आगे आए और उस अजीब शेर के सामने झुक गए। हम आपका स्वागत करते हैं महाराज, एक ने कहा। हम आपको कई सालों से जानते हैं, इससे पहले कि आप एमरल्ड सिटी में रहने चले गए, और हमने आपको भयानक कालिदहों से लड़ते और उन्हें जीतते देखा है, इसलिए हम जानते हैं कि आप सभी जानवरों के राजा हैं। ये सच है, काया शेर ने उत्तर दिया, लेकिन मैं इस जंगल के जानवरों पर शासन करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। गुगू यहाँ का राजा है, और मेरा मानना है कि वो एक अच्छा राजा है, न्यायप्रिय और बुद्धिमान है। मैं अपने दोस्तों के साथ गुगू का मेहमान बनने आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारा स्वागत किया जाएगा। इससे महान तेंदुआ प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत कहा, हाँ, कम से कम तुम्हारा मेरे जंगल में स्वागत है। लेकिन तुम्हारे साथ ये अजनबी कौन है? डोरोथी ने अपना परिचय दिया है, शेर ने उत्तर दिया, और जब आप उसे बेहतर तरीके से जानेंगे तो आप निश्चित रूप से उसे पसंद करेंगे। यह आदमी उसका जादूगर है, मेरा एक दोस्त जो जादू के अद्भुत करतब दिखा सकता है। और यह मेरा सच्चा और परखा हुआ दोस्त, भूखा बाघ है, जो मेरे साथ एमरल्ड सिटी में रहता है। क्या वह हमेशा भूखा रहता है? लू यूनिकॉर्न ने पूछा। हाँ, बाघ ने खुद ही सवाल का जवाब देते हुए कहा।
मैं हमेशा मोटे बच्चों के लिए भूखा रहता हूँ। क्या तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में खाने के लिए कोई मोटा बच्चा नहीं मिल रहा है? यूनिकॉर्न लू ने पूछा। बेशक, उनमें से बहुत सारे हैं, बाघ ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा विवेक इतना कोमल है कि यह मुझे बच्चों को खाने की अनुमति नहीं देता। इसलिए मैं हमेशा उनके लिए भूखा रहता हूँ और उन्हें कभी नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा विवेक मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। अब उस समाशोधन में सभी हैरान जानवरों में से इन 4 अजनबियों के अचानक प्रकट होने पर सबसे ज्यादा हैरान रगगेडो नोम था। वह भी भयभीत था, क्योंकि उसने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली दुश्मनों के रूप में पहचाना, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि वे यह नहीं जान सकते थे कि वह नोम्स का पूर्व राजा था, क्योंकि उसने जो जानवर का रूप धारण किया था, उसने उसे इतने प्रभावी ढंग से छिपा दिया था। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और संकल्प लिया कि जादूगर और डोरोथी उसकी योजनाओं को विफल नहीं कर पाएंगे। अभी यह बताना मुश्किल था कि जानवरों का विशाल समूह नए आगंतुकों के बारे में क्या सोचता है। कुछ ने उन पर गुस्से से नजर डाली, लेकिन उनमें से ज्यादातर उत्सुक और हैरान लग रहे थे। हालांकि सभी दिलचस्पी ले रहे थे और वे बहुत शांत रहे और जो कुछ भी कहा गया उसे ध्यान से सुनते रहे। किकीअरू, जो चट्टान की छाया में किसी का ध्यान नहीं गया था, पहले तो अजनबियों के आने से रगगेडो से भी ज्यादा घबरा गया, और लड़के ने खुद से कहा कि अगर उसने जल्दी से काम नहीं किया और पुराने नोम की सलाह लेने का इंतजार नहीं किया, तो उनकी साजिश का पता चल सकता है और ओस को जीतने और उस पर राज करने की उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। किकी को भी रगगेडो का काम पसंद नहीं आया, क्योंकि नोम्स का भूतपूर्व राजा सब कुछ अपने तरीके से करना चाहता था, और उसने लड़के को, जिसके पास अकेले ही बदलाव करने की शक्ति थी, अपने आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया, जैसे कि वह एक गुलाम हो। एक और बात जिसने किकीअरू को परेशान किया वह ये थी कि एक असली जादूगर आया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास कई जादुई शक्तियां हैं, और यह जादूगर अपने औजार एक काले थैले में रखता था, और वह उस लोगों का मित्र था, और इसलिए वह संभवतः जंगल के जानवरों और ओस के लोगों के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश करता था। ये सभी बातें युप लड़के के दिमाग में तब आईं जब काया शेर और गुगु राजा आपस में बातें कर रहे थे, और इसीलिए अब वह कई अजीब हरकतें करने लगा। उसने एक स्थान ढूंढ लिया था जहां वह खड़ा था, जहां चट्टान में एक गहरा गड्ढा था, इसलिए उसने अपना चेहरा उस गड्ढे में डाल दिया और धीरे से फुसफुसाया, ताकि उसकी आवाज न सुनी जाए। मैं चाहता हूं कि ओस का जादूगर एक लोमड़ी बन जाए। पायरजेक्सगल जादूगर, जो अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराता हुआ खड़ा था, अचानक महसूस किया कि उसका रूप लोमड़ी जैसा हो गया है, और उसका काला बैग जमीन पर गिर गया। किकी ने हाथ बढ़ाकर बैग को पकड़ लिया और लोमड़ी ने जोर से चिल्लाया, देशद्रोह! यह एक गद्दार है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। इस चीख से सभी चौंक गए, और डोरोथी ने अपनी पुरानी दोस्त की दुर्दशा देखकर चीखकर कहा, मुझ पर दया करो। लेकिन अगले ही पल उस छोटी लड़की का रूप बदलकर एक भेड़ के बच्चे का हो गया जिसके बाल सफ़ेद थे, और डोरोथी इतनी हैरान हो गई कि वह आश्चर्य से अपने चारों ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। काया शेर की आंखों में अब आग की लपटें चमक रही थीं। वह नीचे झुका और अपनी पूंछ से जमीन पर वार किया और चारों ओर देखा कि विश्वासघाती जादूगर कौन हो सकता है। लेकिन किकी, जिसने अपना चेहरा खोखली चट्टान में छिपा रखा था, ने फिर से जादुई शब्द फुसफुसाया, और महान शेर गायब हो गया और उसकी जगह मंचकिन पोशाक पहने एक छोटा लड़का खड़ा था। छोटा मंचकिन लड़का शेर जितना ही क्रोधित था, लेकिन वह छोटा और असहाय था। रगगेडो नोम ने देखा कि क्या हो रहा था और उसे डर था कि किकी उसकी सारी योजनाओं को बिगाड़ देगी, इसलिए वह चट्टान पर झुक गया और चिल्लाया, रुको किकी, रुको। किकी ने फिर भी नहीं रोका। इसके बजाय उसने नोम को हंस में बदल दिया, जिससे रगगेडो को डर और निराशा हुई। लेकिन भूखे बाघ ने इन सभी परिवर्तनों को देखा था, और वह देख रहा था कि उपस्थित लोगों में से कौन इनके लिए दोषी है। जब रगगेडो ने किकी से बात की, तो भूखे बाघ को पता चल गया कि वह जादूगर है, इसलिए उसने अचानक छलांग लगाई और चट्टान के खिलाफ झुके हुए लिमोन ईग के रूप पर अपना विशाल शरीर फेंक दिया। किकी ने बाघ को आते हुए नहीं देखा क्योंकि उसका चेहरा अभी भी खोखले में था,
और बाघ के भारी शरीर ने उसे धरती पर गिरा दिया। जैसे ही उसने 5वीं बार पिरजक सगल कहा, अब जो बाघ उसे कुचल रहा था वह खरगोश में बदल गया और उसके वजन से मुक्त होकर किकी उछल पड़ा और अपने बाज के पंख फैलाकर एक पेड़ की शाखाओं में उड़ गया, जहां कोई भी जानवर आसानी से उस तक नहीं पहुंच सकता था। उसने ऐसा करने में एक पल भी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि गुगु राजा चट्टान के किनारे पर बैठा था और लड़के पर झपटने वाला था। अपने पेड़ से किकी ने गुगु को एक मोटी गिलिकिन महिला में बदल दिया और ये देखकर जोर से हंसा कि कैसे महिला क्रोध से उछल रही थी और सभी जानवर अपने राजा के नए आकार को देखकर कितने आश्चर्यचकित थे। जानवर भी डरे हुए थे, उन्हें डर था कि कहीं उनका भी वही हश्र न हो जाए जो गुगु का हुआ। इसलिए जब रंगो नामक ग्रेप जंगल में घुसा तो भगदड़ मच गई और ब्रू नामक भालू और लू नामक यूनिकॉर्न ने जितनी जल्दी हो सके उसका पीछा किया। हाथी जंगल में वापस चले गए और सभी अन्य जानवर, बड़े और छोटे, उनके पीछे भागे, जंगल में बिखर गए जब तक कि समाशोधन बहुत पीछे नहीं रह गया। बंदर पेड़ों पर चढ़ गए और बड़े जानवरों द्वारा कुचले जाने से बचने के लिए एक दूसरे से लिपट गए और वे इतने तेज थे कि उन्होंने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया। डर की दहशत ने जंगल के लोगों को जकड़ लिया और वे भयानक जादूगर से जितना संभव हो सके उतना दूर चले गए। लेकिन रूपांतरित लोग मैदान में ही रुके रहे। अपने नए आकार से वे इतने चकित और भ्रमित थे कि वे केवल एक दूसरे को चकित और असहाय भाव से देख सकते थे, हालांकि उनमें से प्रत्येक अपने साथ हुई चाल से बहुत परेशान था। तुम कौन हो? मंचकिन लड़के ने खरगोश से पूछा। और तुम कौन हो? लोमड़ी ने मेमने से पूछा। और तुम कौन हो? खरगोश ने मोटी गिलिकिन महिला से पूछा। मैं डोरोथी हूँ, ऊनी मेमने ने कहा। मैं जादूगर हूँ, लोमड़ी ने कहा। मैं काया शेर हूँ, मंचकिन लड़के ने कहा। मैं भूखा बाघ हूँ, खरगोश ने कहा। मैं गुगु राजा हूँ, मोटी औरत ने कहा। लेकिन जब उन्होंने हंस से पूछा कि वह कौन है, तो रुगगेरो नोम ने उन्हें नहीं बताया। मैं तो बस एक हंस हूँ, उसने जवाब दिया, और मैं पहले क्या था मुझे याद नहीं है।